नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा संबुद्ध। बौद्ध पूर्णिमा के इस मंगलमय दिन पर आप सभी को नमो बुद्धाय। मैं 2018 में 1 जुलाई 2018 में थाईलैंड के वाटरथांग टेम्पल में श्रामणेर की दीक्षा ग्रहण की थी। महाराष्ट्र का सामाजिक न्याय मंत्री रहते हुए भी तथागत भगवान बुद्ध के धम्म के आचरण पर चलते हुए श्रामणेर की दीक्षा ग्रहण करने का ये मेरा पहला अवसर था। वैसे मैंने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही विश्व शांति परिषद का आयोजन सामाजिक न्याय मंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय विभाग की ओर से किया था और ऐसे अनेक उपक्रम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके पीछे का जो आधार था वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिनके विचारों के कारण मैंने श्रामणेर दीक्षा ग्रहण की थी। जैसे आप सभी को पता है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर हम सबको बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और इस देश में बौद्ध धम्म को पुनर्जीवित करने का काम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। कभी कभी हम सोचते हैं कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ही क्यों ली। उनके सामने कई पर्याय खुले थे और सब हमें कहते हैं कि बौद्ध धम्म इस देश का धम्म था। तथागत भगवान बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धम्म की पताका इस देश में फहराई, मेरा भी मानना है कि भगवान बुद्ध ये मानव जात को पड़ा हुआ एक सुंदर ऐसा स्वप्न था। तथागत बुद्ध का धम्म ये अत्यंत महनीय धम्म तो है, भगवान बुद्ध ने ऐसी चेतना लोगों के बीच में जगाई, ऐसा चिंतन जगाया जो बुद्धिवादी लोगों के, जो चिंतन करने वाले लोगों के, जो मनन करने वाले लोग हैं, उन सबको विचार करने के लिए भगवान बुद्ध ने प्रेरित किया। बुद्ध का जन्म ही हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है, क्योंकि बुद्ध का धम्म ये बुद्धि का धम्म है, बुद्ध का धम्म ये प्रज्ञा का धम्म है, बुद्ध का धम्म आचरण का धम्म है, बुद्ध का धम्म ये चेतना का धम्म है। बाकी सब धम्म जो धर्म पैदा हुए, इस धर्म में एक आस्था जगाई गई, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक लालच सा दिया गया। भगवान बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कहा पहले विचार करो, सोचो, समझो, उसके बाद आचरण करो। मैं कहता हूँ इसलिए मत करो। बुद्ध का विचार यह सत्य के ऊपर आधारित ऐसा विचार है और इसलिए बुद्ध के विचार ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इतना प्रेरित किया। भगवान बुद्ध जो कहते थे कि यह जगह नित्य है, जो कुछ भी पैदा हुआ है
ये सब समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। और निश्चित ही बुद्ध की चेतना जो थी, बुद्ध का मार्ग जो था, बुद्ध का पंचशील का मार्ग, बुद्ध का अष्टांग मार्ग, बुद्ध की 10 पारमिताएं, ये सब हमको मानव जाति के कल्याण के लिए उसको जीने का एक रास्ता दिखाती है। और इसलिए बुद्ध का धम्म ये एक आचरण का धम्म है जिसके ऊपर हम सब ने चलना चाहिए। मैं बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा ये दुख का कारण है, तृष्णा के कारण ही दुख की निर्मिति होती है, और ये सत्य है। उसने मुझे मारा, उसने मुझे काटा, उसने मुझे धमकी दी, उसने मुझे बुरा कहा, ये सब चीज़ें हैं आदमी के अंदर जो वैर उत्पन्न करती है। और ये सही दिशा में इसी को नरक कहा गया है। जो ऐसी गांठें मन में बांधता है, जो ऐसे विचार मन में लाता है, उसका वैर कभी भी शांत नहीं होता, बुद्ध कहते हैं। और ये जो शत्रुता है, यही तो खरे नरक है। जितनी आप शत्रुता करोगे उतना नरक बढ़ेगा, जितनी मित्रता करोगे उतना स्वर्ग बढ़ेगा। बुद्ध का विचार अत्यंत सीधा विचार है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद ही हो। यही धर्म का सनातन सूत्र है। कोई भी धर्म का मूल आधार दूसरे को सताने में नहीं होता। दूसरे को सताने से तुम कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे। सुख की परिभाषा तथागत बुद्ध ने जो की, तृष्णा से व्याकुल लोगों के बीच हम सब अनासक्त होकर हम बड़े सुख से जी रहे हैं। लोभी के बीच हम निर्लोभी होकर बड़े सुख से जी रहे हैं। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं सुसुख जीवाम आतुरेसु अनातुरा, आतुरेसु मनस्सेसु विहराम अनातुरा। लोभी के बीच भी हम बड़े सुख से निर्लोभी होकर जीते हैं। तृष्णा से व्याकुल लोगों के बीच हम अनासक्त होकर जीते हैं। यही सही मायने में जीने का रास्ता है। नहीं वेरे न वीरानी, नहीं वेरे न वीरानी समतीध कदाचन। बुद्ध कहते हैं वैर से वैर कभी नहीं मिटता, अवैर से ही वैर मिटता है। और बुद्ध का यही सनातन धम्म है। हम सभी बचपन से पैदा होने के बाद अपने पीछे, सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे सब कुछ, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, इन सब के पीछे एक दौड़ सी लगी होती है, एक होड़ सी लगी होती है। और इस होड़ के पीछे पीछे कब हम समाप्त हो जाते हैं, हमारा जीवन कब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इस शरीर के तरफ हम कभी देख नहीं पाते। बुद्ध कहते हैं पश्य चित्तगत बिंब अरुकाय समुसीत। इस शरीर को देखो जो व्रणों से युक्त है, जो रोगों से भरा है, जो बना रहने वाला नहीं है, जो समाप्त होने वाला है, जो हड्डी मांस के लेप से बना हुआ है, जिसका अंत होना ही है। ऐसे शरीर के पीछे हम दौड़ते जाते हैं। हम ढेर सारी माया, संपत्ति, धन दौलत जमाने के पीछे और दौड़ते हैं। और यही सब चीज़ें हमारे पीछे दुख लेके दौड़ती है। बुद्ध कहते हैं इस सब से मुक्ति पाने का मार्ग तथागत भगवान बुद्ध ने हमें दिया है। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं जिरंती वे रेज रथा सुचिता, जिरंती वे रेज रथा सुचिता, अथो शरीरप्पी जर उपेति, सत्य धम्मो न जर उपेति, संतो हवे सब पवेदयंती। ये रंगी बेरंगी सुचित्रित रथ ये एक दिन जीर्ण हो जाएगी। ये शरीर है, ये भी सब जीर्ण हो जाएगा, परंतु संतों का
जो धर्म है, जो बुद्ध का जो धम्म है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। बुद्ध की धम्म पद में भगवान बुद्ध ने जो कहा, ये व्यक्ति के आचरण की सब बातें तथागत भगवान बुद्ध ने कही है। बुद्ध कहते हैं प्रार्थना करो पर अपने अंदर के दोष दूर करने की, प्रार्थना करो अपने अंदर के दोष दूर करने की, प्रार्थना करो दुख निवारण की। आप सुखी होगे तो आपके अंदर ही सुख का अथांग सागर प्रकट होगा, आपके अंदर ही सुख का अथांग सागर प्रवाहित होगा। अत्ता ही अत्तनो नाथो, भिक्खु वग्गो में भगवान बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। व्यक्ति स्वयं ही अपने आप का स्वामी है, अपनी ही गति है, इसलिए अपने आप को संयत करे। अपने जैसे कि अच्छे घोड़ों का व्यापारी अपने घोड़ों को करता है, वैसे आप अपने आप के स्वामी हो, अपने आप को संयत करो। तथागत भगवान बुद्ध का धम्म ये निश्चित ही मनुष्य का विकास का धम्म है। कबीर कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हम सब ने अपने आप को जब हम देखते हैं, हम माया के पीछे, तृष्णा के पीछे जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं और एक दिन हम अपना जो शरीर है वो त्याग देते हैं। बुद्ध ही ऐसे कहते हैं, ईश्वर के पीछे ढेर सारा पैसा जमा किए, ये किए वो किए, अनेक मार्गों से गए और फिर पाप का क्षालन करने के लिए पुण्य के पीछे ये माया कहीं न कहीं जाके तीर्थ में जाके ये माया बहाने का काम भी हमारी तरफ से होता है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर एक जगह कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूछे पिस खाए संसार। घर में कोई पूछता नहीं है। इस तरीके से जो बुद्ध का धम्म है ये आचरण का धम्म है। बुद्ध कहते हैं पहले मैं कहता हूँ इसलिए इस धम्म का आचरण मत करिए, पहले परखो, पहले विचार करो, पहले सत्य को परखो, उसके ऊपर आचरण करो और उसके बाद खुद उस रास्ते से जाओ। अपदीप भवो, आप स्वयं दीप हो, अपना दीप बनो। बुद्ध का विचार ये निश्चित ही इस मानव जात के कल्याण का विचार है। बुद्ध का विचार ये हम सब के कल्याण का विचार है। बुद्ध का विचार ये जन तन जितने प्राणी है इस पृथ्वी पर, वनस्पति से प्राणी सबके कल्याण का विचार है। और ये मंगलमय विचार हम सबको आचरण के माध्यम से हम सब ने अंगीकारना चाहिए। यही बुद्ध की वाणी है। धम्मपद में भगवान बुद्ध ने आचरण के, मनुष्य के छोटी छोटी बातों के आचरण के ऊपर निरीक्षण किया है, अवलोकन किया है और वो सब चीज़ें धम्मपद में आई है। और उसी आचरण पर चलते हुए मानव का कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। बुद्ध का धर्म ये विश्लेषण का धर्म है, चिंतन का धर्म है। और धम्मपद ये विचारों का चिंतन है जिसके बहुत बड़ी छानबीन तथागत भगवान बुद्ध ने की, मनुष्य के जीवन की छानबीन की और वही विचार धम्मपद में आए हुए हैं। एच.जी. वेल्स ने एक बार कहा पृथ्वी पर इस जैसा ईश्वरीय व्यक्ति और ईश्वर विरोधी व्यक्ति एक साथ पाना कठिन है। सो गॉड लाइक एंड सो गॉडलेस। तथागत भगवान बुद्ध ईश्वर के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु ईश्वर के चिंतन के बारे में जब हम देखते हैं, यहाँ पर जितने लोग हुए, जितने साधु हुए, जितने पुरुष संत पुरुष हुए, उन सब ने ईश्वर की व्याख्या करते हुए परमात्मा अपने अंदर है ये कहा। और तथागत भगवान बुद्ध धम्म के आचरण के बारे को जोर देते हैं, जो प्रज्ञा पर जोर देते हैं, जो शील पर जोर देते हैं, जो विचारों पर जोर देते हैं और इस विचारों से आचरण करने पर जोर देते हैं। स्वर्ग और नर्क की परिक्रमा, स्वर्ग और नर्क का विश्लेषण करते समय तथागत भगवान बुद्ध आचरण, जो अच्छे आचरण से चलेगा, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा
दुख आस्था के कारण निर्माण हुआ। आस्था के जाल में आदमी बचपन से लटकाया गया, जैसे मकड़ी के जाल में कोई लटकता है, इस तरीके से आस्था के जाल में आदमी को भटकाया गया। भगवान बुद्ध ने इस जाल को तोड़ने का काम किया। उसने कहा सबसे पहले परखो, पहले देखो, पहले चिंतन करो। सत्य की जो मैं कहता हूँ इसलिए मत करो, आप अपने दिमाग से सोचो और उसके बाद करो। तथागत भगवान बुद्ध ने जो बात कही, और मुझे लगता है इस बात से, अपने आचरण से आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। अप दीप भवो, आप अपना खुद का द्वीप खुद स्वयं बनो, अपना दीपक आप स्वयं बनो। बुद्ध का मार्ग ये प्रज्ञा और शील का मार्ग है, और इसी मार्ग से चलते हुए हम सबका कल्याण होगा, हम सबका मंगल होगा। आप सभी को इस बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत शुभेच्छाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।